काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आपका अपना साथी प्रशांत चौहान आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल अकेडमी में। क्लास है, इसमें हम सीखेंगे क्या, द कंप्लीट ग्रामर। इसमें हम क्या करेंगे, द कंप्लीट ग्रामर। ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स जो हैं हम बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सभी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो ये जो हमारी ग्रामर की स्पेशल क्लास होगी वो 9th क्लास के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। और इनके साथ साथ जिन कंपटीशन एग्जाम में हमारी नॉर्मल यानी नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, जिन भी कंपटीशन एग्जाम में हमारी नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, जिनमें इंग्लिश का कोई ज्यादा खास रोल नहीं रहता, ये क्लास उन सभी कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश का मतलब है जो कुछ हमारे 9th 10th 11th 12th लेवल तक के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही हमारे नॉर्मल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो अपनी पिछली क्लास थी वहाँ हमने सीखा था इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस लिए हुई। उसी क्लास को हम डेमो क्लास बना दिया था। तो आज जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है उसमें हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा और सीखने वाले हैं। और क्या सीखने वाले हैं कि हमारे पास, हम सभी को पता है क्या, कि इंग्लिश क्या पता है, इंग्लिश जो है हमारी वो क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने या सुनने के लिए हमारे पास किन का होना जरूरी है, स्पीकर और लिसनर। स्पीकर है तो बोलेगा, लिसनर है तो सुनेगा। यदि इन दोनों में से एक भी हमारा कार्य नहीं करेगा तो हमारी लैंग्वेज यानी भाषा बेकार है, या हमारा बोलना या सुनना बेकार है। ठीक, लेकिन उन्हीं बोलने स्पीकर और लिसनर के लिए हमारे क्या जरूरी है, उन्हीं स्पीकर और लिसनर के लिए हमारे क्या जरूरी है, लेटर्स। यदि हमारे लेटर्स ही नहीं होंगे तो वो बोलेंगे क्या, यदि हमारे पास लेटर्स ही नहीं होंगे तो वो बोलेंगे क्या। उन्हीं लेटर्स से मिलकर हमारे पास क्या बनती है, साउंड्स। उन्हीं लेटर्स से मिलकर हमारे पास क्या बनती है, साउंड्स। उन्हीं साउंड्स से मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, वर्ड। उन्हीं साउंड से मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, वर्ड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 26। लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 26। इन्हें भी हमने दो भागों में बांट दिया, इन्हें भी हमने दो भागों में बांट दिया। और कौन से, नंबर 1 हमारे पास है वोवेल। नंबर 1 हमारे पास क्या है, वोवेल्स। सेकंड कॉन्सोनेंट। सेकंड क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स की हमारे पास कितनी संख्या होती है, 5। वोवेल्स हमारे पास कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो हमारे 5 लेटर हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे वोवेल्स। और बाकी जो बचे हुए हैं यानी रिमेन, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्सोनेंट। बाकी जो बचे हुए हमारे कितने लेटर हैं, बचे हुए हमारे 21, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। 5 हमारे पास वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और बाकी जो बचे हुए हमारे पास हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक, अब यदि बात की जाए किनकी, ये तो हमारे पास वोवेल्स यानी कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स की होगी, वो कहाँ है, हमारे लेटर्स हैं। अब बात की जाए साउंड्स, साउंड्स क्या है, साउंड्स होती क्या है। तो साउंड्स की संख्या होती है हमारे पास 44। साउंड्स की कितनी संख्या होती है हमारे पास, 44। इन्हें भी हमने दो भागों में बांट दिया। इनके भी हमारे कितने भागों में बांट दिया हमने, 2 भागों। सबसे पहले वोवेल साउंड, सबसे पहले वोवेल साउंड। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, यदि गिनती की बात की जाए तो वोवेल साउंड हमारे पास कितनी होती है, 20।
कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास कितनी होती है 24। और यदि टोटल ये इन्हें मिला के क्या बोल दिया हमारा टोटल हमारे कितने हो गए 44। टोटल हमारे पास कितनी है ये 44। और यदि ये क्या है इनके पार्ट्स, ये क्या है इनके पार्ट्स हैं, कितने भागों में बांट दिया 2 भागों में। अब यदि बात की जाए इनकी काइंड यानी टाइप, बात की जाए इनकी टाइप, कितने टाइप की हमारी साउंड होती है, तो उन्हीं में सबसे पहले हमारा लॉन्ग साउंड। क्या है लॉन्ग साउंड। अब ये लॉन्ग साउंड क्या है, जिन साउंड्स को बोलते वक्त हमें ज्यादा समय लगता है, जिन साउंड्स को बोलते वक्त हमें ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं लॉन्ग साउंड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या लिखा BACH, क्या लिखा बीच, क्या बोलेंगे सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे बीच, क्या हुआ बीच। ठीक, अनदर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास क्या लिखा शीट, क्या लिखा शीट, ये क्या है हमारा शीट। तो इनका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें ज्यादा समय लगता है, तो जिन साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें ज्यादा समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेजी साउंड। जिन साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें आलस सा आता है, मींस जिन साउंड का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें लेजीपन महसूस होता है यानी आलस सा आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं लेजी साउंड। फॉर एग्जांपल टडे, टडे। कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं टुडे, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं टुडे। इट्स नॉट टुडे, इट्स टडे, इट्स टडे। यदि सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो यर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम यर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे यर, नॉट ईयर, नॉट ईयर, यर, इट्स यर। ठीक, थर्ड की बात की जाए तो हमारे पास क्या बचती है हमारी शॉर्ट साउंड। क्या है शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड कौन सी होती है हमारी, जिन साउंड्स को बोलते वक्त हमें कम समय लगता है, जिन साउंड्स को बोलते वक्त हमें कम समय लगता है। देखो यहां पर हमने क्या लिखा था शीट, लेकिन यदि हम यहां लिखते हैं शिट, क्या होगा शिट, तो जिन साउंड्स को बोलते वक्त हमें कम समय लगता है वो क्या कहलाएंगे शॉर्ट साउंड। जिनको बोलते वक्त ज्यादा समय लगता है लॉन्ग साउंड, जिनको बोलते वक्त कम समय लगता है आलसपन आता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लेजी साउंड। तो ये होती है हमारी साउंड्स की टाइप। और यदि इनके बारे में यदि और डीपली जाना है, इनके बारे में यदि और डीपली जाना है तो हम IPA चार्ट, क्या होता है हमारा IPA चार्ट, इसमें हम पढ़ सकते हैं। ये कहां मिलेगा, ये आपको कहीं भी गूगल पे जाओगे सर्च करोगे IPA चार्ट तो आपको सारी साउंड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और उसके बारे में डीपली जाना है तो आपको पढ़ना है, लेकिन इनकी कोई खासा हमें जरूरत नहीं पड़ती। इनकी जो जरूरत होती है वो जरूरत पड़ती है सिंगर्स लोग जो होते हैं हमारे, कौन होते हैं सिंगर्स लोग। यदि कोई सिंगर यदि बनना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या पढ़नी पड़ेगी, पहले साउंड्स भी सीखनी पड़ेगी। सिंगर्स बनने के लिए उन्हें क्या पढ़नी पड़ेगी साउंड्स। साउंड्स कहां से पड़ेगा वो IPA चार्ट, वो कहां से पड़ेगा IPA चार्ट। ठीक, ये बात हुई हमारी साउंड्स की। ठीक, अब यदि बात करते हैं इन साउंड्स से मिलकर, इन साउंड्स से मिलकर क्या बनता है हमारा वर्ड। इन साउंड से मिलकर तो हमारा वर्ड बनता है क्यों भाई, जी बिल्कुल सही बात है। लेटर से मिलकर भी हमारा वर्ड बनता है, साउंड से मिलकर भी हमारा वर्ड बनता है। यदि लेटर और साउंड दोनों को जोड़ा जाए तो भी हमारा वर्ड बनता है। काउंटिंग हमारी कितनी थी 44। अब यदि हम पूछें कि वर्ड्स की काउंटिंग कितनी है तो इनकी काउंटिंग होती है इनफाइनाइट।
इनकी काउंटिंग कितनी होती है, इनफाइनाइट। डेली हमारे इतने नए शब्द बन जाते हैं, या डेली हमारे इतने नए शब्द का इजाद हो जाता है, उनके बारे में हमें खुद नहीं पता रहता कि हमारे आज कितने नए शब्द आ गए हैं। तो इनकी कोई परमानेंट काउंटिंग तो है नहीं, लेकिन हाँ इनके हम इन शब्दों को जितने भी हमारे शब्द हैं हमें इनके भागों में बांट दिया। वो भाग कौन कौन से हैं, वो है इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, वो पार्ट्स ऑफ, उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। ठीक, तो यदि बात की जाए वर्ड्स, नॉर्मल हमने क्या लिखा यहाँ पर, वर्ड्स, क्या लिखा, वर्ड्स। मैं पूछूं वर्ड्स क्या है, मैं पूछूं वर्ड्स क्या है, तो बोलोगे कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह। यदि बात की जाए वर्ड्स क्या है तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों का समूह। लेकिन इसके साथ साथ भी हमारी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो चाहिए, बिल्कुल पक्की बात है कि हमें लेटर्स का कलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन वो भी कैसा हो, वो भी कैसा हो, मीनिंगफुल। कैसा हो, मीनिंगफुल। कलेक्शन तो हो लेकिन वो भी कैसा हो, मीनिंगफुल। भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए टी आर, हमने क्या लिखा, ए टी आर। वर्णों का समूह तो ये भी है, लेकिन क्या ये शब्द है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। इसका जब कोई मीनिंग नहीं है तो ये शब्द ही नहीं है। अब लेटर सेम है, अब हमने इन्हीं लेटर से एक नया शब्द क्या बनाया, आर ए टी, दैट। क्या ये शब्द है, हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसका पूरा हमारा मीनिंग निकल जाता है। क्या मीनिंग है, चूहा। इसका मीनिंग क्या है, चूहा। दैट मीन्स होता है शब्द वही है, सब सॉरी वर्ण वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। देखो ए है, ए है, आर है, आर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई शब्द ऐसा है जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता है तो वह शब्द है। यदि उसका कोई मीनिंग मतलब पूर्ण अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं है। ठीक, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ कोई हमारे पास ऐसा शब्द आ गया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसमें शब्द वही सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने बताया। क्या बताया कि ऐसा होता है कि वर्ण वैसे हो जिनका हमारे पास कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, उनका कलेक्शन ऐसा हो जिनका हमारे पास कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो तो वो शब्द कहलाएगा। यदि उनका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक, इसके साथ हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे, कौन हमारे पास शब्द है, कौन हमारे पास शब्द नहीं है। इन्हें शब्दों के बारे में हमें पता चला कि क्या होते हैं शब्द। ठीक, अब नॉर्मली एक ऐसी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो शायद कुछ को पता हो, कुछ को नहीं भी पता हो, कि कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता हो। तो अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, आई हैव अ न्यू कार। भाई हमने एक सेंटेंस लिखा, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर हमें बताइए कि शब्दों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस, तो आप लोग क्या कहोगे, पहला कलेक्शन लेटर ये है, फर्स्ट, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक, ये तो सिंगल लेटर है, ये भी सिंगल लेटर है, तो ये तो शब्द है नहीं। ठीक, बिल्कुल सही बात है, यदि कोई सिंगल लेटर है तो वो शब्द नहीं है। जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं उन्हें हम शब्द बोलते हैं जिनका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। इसका भी पूर्ण अर्थ हमारे पास है, इसका भी पूर्ण अर्थ हमारे पास है, इसका भी पूर्ण अर्थ हमारे पास है। लेकिन क्या, लेकिन ये जो हमारा आई है, ये जो हमारा आई है, आई और ए, आई क्या होता है हमारा स्पीकर, आई क्या है हमारा स्पीकर, ये क्या है हमारा आर्टिकल, ये क्या है हमारा आर्टिकल। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दो ही ऐसे शब्द हैं, मतलब दो ही ऐसे वर्ण हैं, कौन कौन से, आई और ए, जिनका अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकलता है। पूर्ण अर्थ क्या, यदि आई की बात की जाए तो आई का मीनिंग क्या होगा, मैं, ए की बात की जाए तो ए का मीनिंग क्या होगा, एक। तो मतलब ये जो लेटर है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, यदि इन लेटर का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया है, या तो वो स्पीकर के रूप में किया गया होगा आई का प्रयोग, या फिर एक प्रयोग आर्टिकल के रूप में किया गया है। इसका मतलब जब ये स्पीकर है या ये आर्टिकल है
तो ये शब्द हैं, तो हम इनका प्रयोग किसमें करते हैं, शब्द में करेंगे। और यदि इनसे अलग संपूर्ण वर्णमाला में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, चाहे आप बी ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे डी ले लो, चाहे ई ले लो, चाहे एफ ले लो, इन दोनों के अलग कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक, तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर संख्या बताइए हमारे शब्दों की कितनी है, तो आप बता दो कि हाँ सर 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास कितने हैं, 5। टोटल हमारे पास कितने हैं, 5। यदि I have done my work, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर हमें शब्दों की संख्या बताइए, तो आप बताओगे 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। तो क्या पता चला कि आई और ए जो है ये भी क्या है, शब्द है। दिखने में भले ही ये सिंगल लेटर है, दिखने में भले ही ये सिंगल लेटर है, लेकिन इनकी गिनती हम किसमें करते हैं, शब्दों में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ये 2 ही लेटर ऐसे हैं जिनका एक अपने आप में पूर्ण अर्थ निकलता है। इनका पूर्ण अर्थ निकलने की वजह से हम इनका प्रयोग जो करते हैं शब्द के रूप में भी करते हैं। लेटर तो है ये, लेकिन इनका प्रयोग हम शब्द के रूप में भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इनका पूर्ण अर्थ निकलता है, इसी वजह से इनका हम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमने क्या बात की थी, वर्ड्स की। नॉर्मल रिवीजन किया जाए, लेटर्स हमारे पास 26 हैं, 26 के साथ साथ 5 हमारे पास वोवेल और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट। साउंड्स हमारे पास 24 है। ठीक, 20 वोवेल साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, वर्ड्स अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं। इतने शब्द है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे डेली नए कितने शब्द प्रोडक्ट हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं, हमें उनका खुद नहीं पता रहता कि कितने शब्द होंगे। तो वर्ड्स की तो कोई गिनती नहीं। ये हमारे पास 26 है, 5 वोवेल, 21 कॉन्सोनेंट। यदि टोटल की बात की जाए, टोटल में हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। टोटल क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला, इसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। अब बात करते हैं वर्ड्स की। इसकी करते हैं वर्ड्स की। हमने बताया वर्ड्स के कोई लिमिटेड तो है नहीं कि कितने हमारी गिनती में तो कोई है नहीं, लेकिन हमने क्या करा, इन्हें इनके भागों में बांट दिया। भाग कौन कौन से, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा उत्पत्ति हुई किसकी, नाउन। किसकी, नाउन की। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, नाउन की। तो अब जो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा क्या, बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। अब तक हमने पढ़ा बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। ठीक, अब हम इससे आगे क्या पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण नाउन। तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट किसका, नेक्स्ट क्लास का। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट किसका, नेक्स्ट क्लास का। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप सभी का अपना परिवार ऋषि कुल अकेडमी। जय हिंद।